नमस्कार स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था मानव भूगोल का जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने आपको बताया कल भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक। तो देखिए हमने कल भौगोलिक कारक के बारे में आपसे चर्चा की। भौगोलिक कारक यानी प्राकृतिक कारक। तो कल हमने आपको बताया स्थिति, मृदा, जलवायु, तापमान, स्थिति आदि के बारे में हमने कल आपको बताया। अगर जो जनसंख्या है प्रकृति से कैसे प्रभावित होती है, आज बेटा हम चर्चा करेंगे। जो है दूसरा जो इसका टॉपिक है वो है आर्थिक कारक। पहला कारक ये था और दूसरा जो कारक है वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक। तो देखिए बेटा, आर्थिक कारक यानी ऐसे कारक जब मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, जहां उसे रोजगार मिलता है, जहां उसे जीवन की बेहतर सुविधाएं मिलती है, रहन सहन की, वहां पर जो है मानव है वो बसावट को प्राथमिकता देता है। तो आर्थिक कारक में पहला जो कारक है हमारा, इसमें वो है खनिज। देखिए बेटा, खनिज अर्थात ऐसे क्षेत्र जो खनिज निक्षेपों से युक्त होते हैं, अर्थात जहां पर खनिज पदार्थों का प्रचुर मात्रा में भंडार पाया जाता है, जैसे कोयला है, लोहा है, तेल है। तो ये खनिज जहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ क्या होते हैं? उद्योग होते हैं। और जहाँ उद्योग होते हैं वहाँ पर जनसंख्या क्या बढ़ा देते हैं? सघन बना देते हैं। तो जो खनिज पदार्थ होते हैं वो औद्योगिक गतिविधियों को जो है आश्रय देते हैं। जहाँ कच्चा माल मिलता है खनिज के रूप में, वहाँ जो उद्योग अपने आप जो है खिंचे चले आते हैं। इसका आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे जापान का, अफ्रीका कटंगा तांबिया जो क्षेत्र है, वहाँ पर तांबा मिलने के कारण वहाँ पर जनसंख्या हमको कैसी मिलती है? ज़्यादा मिलती है। यदि हम भारत की चर्चा करें तो भारत में आप देखिए छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ प्रचुर मात्रा में कोयला और जो लोहा यहाँ पाया जाता है। तो जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या जो है ज़्यादा पाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं वहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ होती है। और जहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ होती है, लोग काम करने आते हैं। श्रमिक जो लोग काम करने आते हैं, कुशल अकुशल लोग काम करने आते हैं, कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक। तो इससे उस क्षेत्र की जनसंख्या कैसी हो जाती है? सघन हो जाती है। तो हम पढ़ रहे बेटा आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक का पहला हो गया खनिज। दूसरा कारक है बेटा वो है नगरीकरण। नगरीकरण देखिए बेटा, जो शहर की जो तड़क भड़क होती है वो सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अर्थात जो गांव के जो लोग, आप जानते हो कि जो भारत की लगभग 69% जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव में बेरोजगारी की जो दर है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए जो लोग हैं रोजगार प्राप्ति के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या अन्य कारणों से जो लोग हैं किस ओर जाते हैं? नगरों की ओर भागते हैं। या पूरे विश्व के संदर्भ में लेता हूँ तो लोग शहरों की ओर आते हैं, जिससे कि शहरों की जो जनसंख्या होती है वो क्या होती चली जाती है? डेंसिटी, वो घनत्व बढ़ता चला जाता है। यानी जब गाँव से जो लोग हैं शहरों में आते हैं काम धंधे के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए या अन्य कार्यों के लिए, तो जो है या शहरी जीवन की सुविधाओं के लिए, सुख सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जो लोग आते हैं बाहर से, तो इससे शहरों की आबादी बढ़ती चली जाती है। इसलिए जो है नगरीकरण से भी जो जनसंख्या घनत्व जो हमें अधिक देखने को मिलता है। कारण क्योंकि शहरों में संचार, यातायात की बेहतर सुविधा होती है, अस्पताल, सड़कें, हर चीज़ की वहाँ पर जो बुनियादी व्यवस्थाएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं वो काफ़ी तादाद में होती हैं। जो शहर हैं वो विकास की दृष्टि से अग्रणी होते हैं और जो गांव होते हैं बेटा वो विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। इस कारण जो है
नगरों में आबादी ज़्यादा निवास करती है। भारत में उदाहरण दें आप, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विश्व में उदाहरण लें न्यूयॉर्क हो गया, आपका जापान में टोक्यो हो गया, पेरिस हो गया, आपका मॉस्को हो गया रूस में। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्लियर, नगरीकरण। और तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, तो देखिए जो उद्योग होते हैं, जहां उद्योग होते हैं प्रचुर मात्रा में, उद्योग भी जनसंख्या को सघन बना देते हैं, वहां पर जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। अब उद्योगों से बेटा लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। उद्योगों से लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। और जहां रोजगार मिलता है वहां पर, यानी उद्योगों में कौन काम करते हैं? लोग काम करते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। और जहां पर जो लोग रहते हैं तो लोगों के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी पनप जाती, जैसे नाई है या दुकानदार है, बिजली कर्मी है, सब है, परिवहन है, चालक है, पेट्रोल पंप है, बैंक है, अस्पताल है, विद्यालय है। क्योंकि जो उद्योगों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, ये जो उद्योग हैं वे काम करने वाले जो श्रमिक हैं, श्रमिकों को जो है जीवन की आवश्यकताओं के लिए हर चीज चाहिए। भाई जब उद्योगों में लोग काम करेंगे तो लोगों के जो वहीं पर रहेंगे आसपास में, तो उन लोगों के लिए अन्य सुविधा की भी आवश्यकता होगी, उन्हें उनके बच्चों को विद्यालय की आवश्यकता होगी, पेट्रोल पंप की भी आवश्यकता होगी, बाजार की भी आवश्यकताएं होंगी, बैंक की भी उन्हें जरूरत होगी, एटीएम की जरूरत होगी उन्हें। तो ऐसे में क्या हो जाती है? और औद्योगिक जहाँ उद्योग होते हैं, ये माल उद्योग है, तो आसपास में जनसंख्या क्या होती चली जाती है? सघन होती चली जाती है। अब बेटा इसका हम उदाहरण लें तो जापान का कोबे ओसाका, ध्यान रखना परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे नगर का नाम बताइए जो औद्योगिकरण के कारण जहां की जनसंख्या सघन है। तो जापान का कोबे ओसाका, ध्यान दे लेना, आप लिख लेना, जापान का कोबे ओसाका। औद्योगिक गतिविधियों के कारण यहां पर जो जनसंख्या है, कोबे ओसाका की जनसंख्या ज्यादा है, अर्थात यहां की जो जनसंख्या काफी सघन है। तो ये उसका उदाहरण हो गया औद्योगिकरण में जापान का। जापान कहां है? एशिया के पूर्व में आता है जापान, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? टोक्यो है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा जापान का कोबे ओसाका। और जो अंतिम जो हमारा पॉइंट है वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो देखिए बेटा, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, कुछ नगर, कुछ शहर ऐसे होते हैं जो धार्मिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत पूरे विश्व में प्रसिद्ध होते हैं। जैसे ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे देश में जैसे आपका है, आपका जैसलमेर है, कोटा है, जयपुर है, ये कैसे नगर हैं? ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध नगर हैं, तो वहां पर भी जनसंख्या ज्यादा मिलती है। और कुछ नगर ऐसे होते हैं जो धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध होते हैं, जैसे काशी है, मथुरा है, आपको ये अयोध्या है। तो ऐसे नगर हैं ये जो ऐतिहासिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध है। इस कारण भी यहां पर जो जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। कई बार क्या होता है, कुछ नगरों की जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो सरकार उन लोगों को वहां से निकालती है, निकालने को यानी मोटिवेट करती है, वहां से जनसंख्या कम करने को मोटिवेट करती है। वो कई बार ऐसा होता है जहां पर विरल जनसंख्या होती है, लोगों जो सरकार है बाहर से लोगों को वहां लाकर बसा देती है, इस कारण में जनसंख्या सघन और विरल होती है।
इसके अलावा कई बार जनसंख्या सघन विरल में अगर जहां पर ऐसे देश या ऐसे क्षेत्र जहां पर सामाजिक लोगों को समाज में सुरक्षा प्राप्त नहीं होती, राजनीतिक असुरक्षा होती, उन्हें इन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते, या उनको जीवन का या संपत्ति का जब उन्हें खतरा होता है, तो भी जो लोग हैं अब उस नगर को, उस शहर को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। जैसे आज विश्व में आप देखिए, जैसे इराक है, अफगानिस्तान है, सीरिया है, युगांडा है, ये कैसे देश हैं जहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता हमेशा चरम पर रहती है और लोगों को यहाँ से पलायन लगातार जो है जारी रहता है। तो ये तो हो गया आज हमारे जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो बेटा हमने 2 कारक बताया आपको। पहला भौतिक कारक, भौतिक कारक से मनुष्य प्रकृति से प्रभावित होता है। इसमें आपका स्थिति, जलवायु, मृदाएं, जल की उपलब्धता। उसके बाद हमने बताया, आज हमने आपको बताया आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक में हमने आपको बताया पहले खनिज, दूसरा नगरीकरण, तीसरा औद्योगिकरण, और जो हमारा जो चौथा था वो पॉइंट था सामाजिक सांस्कृतिक कारक। जब हम आपको बता रहे हैं उसको आप जब हम क्लास लेते तो किताब लेके पास बैठ जाया करें और समझने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए।